कल के दिन की अगर हम बात करें तो ख़बरों के लिहाज से नहायत ही अहम रहा है। यानी अगर कहा जाए कि 27वीं तरमीम के असरात आना शुरू हो गए हैं तो गलत नहीं होगा। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज साहिबान हैं, उन्होंने अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दिया, तो दूसरी जानिब कौमी असम्बली ने मुसल्लह अफवाज के कमांड सिस्टम में रीस्ट्रक्चरिंग मंजूर कर ली है और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद अपने ओहदों से अलग होने का फैसला किया है। इन जज साहिबान का मौक़िफ़ यह है कि तरमीम अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला है और वो ऐसे निज़ाम का हिस्सा नहीं बन सकते जहां पर अदालतें इंतजामिया या सियासी दबाव के नीचे आ जाएं। लेकिन तस्वीर का एक और रुख भी है। पाकिस्तानी अदलिया इंसाफ के आलमी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया में 142 ममालिक में से 130वें नंबर पर खड़ी है और लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट समेत मुल्की अदालतों में 23,62,000 शहरी इंसाफ के मुंतज़िर हैं और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 54,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। यानी हमारा निज़ाम इंसाफ आम साइल को इंसाफ मुहैया नहीं कर पा रहा। तो जनाब, इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कोर्ट रिपोर्टर आमिर। आमिर, कहिएगा 27वीं आईनी तरमीम के बाद क्या क्या तब्दीलियां आनी शुरू हुई हैं, किन बुनियादों पर इस्तीफे दिए गए हैं जजेस की जानिब से? आज ही देखें, गुज़श्ता रोज़ 27वीं आईनी तरमीम का गज़ट नोटिफिकेशन हुआ। तो गज़ट नोटिफिकेशन के होने के बाद 2 इस्तीफ़े, बड़े इस्तीफ़े जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला ने दिए हैं और उन्होंने अपने इस्तीफ़े में लिखा है कि ये जो 27वीं तरमीम है ये अदलिया से मुशावरत के बगैर ये पास हुई है और ये जो 27वीं तरमीम है ये 1973 को जो आइन है उसके जो खिलाफ है ये बनाई गई है और ये इससे 1973 का जो आइन है वो ख़त्म होता है। तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं उन्होंने कहा है कि तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े और अदलिया को हुकूमत के मातहत किया है और उन्होंने कहा कि आला अदलियत को तकसीम करके अदलिया की आज़ादी भी पामाल की गई है। और उन्होंने कहा है कि तारीफ गवाह है कि आइनी नज़म में ऐसी तब्दीलियाँ देर पा नहीं होती और मेरे पास 2 रास्ते थे, इदारे की बीकनी या एहतजाजन इस्तीफ़ा, तो मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। इसी तरह जो जस्टिस अतर मिनल्ला है उन्होंने भी कहा है कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ और 11 साल कबल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर हलफ उठाया था। और अतर मिनल्ला ने यह भी लिखा है कि जो तमाम अदवार हैं उनमें हलफ का जो बुनियादी वादा एक ही था और ये हलफ किसी आइन नहीं बल्कि आइन पाकिस्तान से वफादारी का था। उन्होंने ये कहा है कि जो 27वीं आईनी तरमीम है इससे कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त भी लिखा था और ख़त में जो मुजव्वज़ा तरमीम है इस पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया था। और उसका उन्होंने ये भी कहा है कि जो पाकिस्तान की अवाम है उसकी खिदमत मेरे लिए सबसे बड़ा एजाज़ रहा है और मैं अपने हलफ के मुताबिक बेहतरीन सलाहियत से जो फ़राइज़ हैं वो अंजाम देता रहूँ। तो उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। और इससे कबल जो जस्टिस मंसूर अली शाह है और जस्टिस अतर मिनल्ला है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी को खतूत भी लिखे थे जिनमें उन्होंने जो 27वीं आईनी तरमीम है इसके हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और फुल कट का इजलास बुलाने का भी मुतालबा किया था। तो आज का दिन है जुमे का, ख़ास तौर पर इसमें 3 अहम डेवलपमेंट होने वाली हैं जिसमें आज फुल कोर्ट का इजलास भी है जो दिन 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगा जिसमें तमाम जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो इसमें शरीक होंगे। अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस्तीफ़ा दे दिया तो ये तो नहीं होंगे, इनके अलावा जो दीगर जजेस हैं वो इसमें शामिल होंगे। और इसके साथ साथ एक और जो ऐवान सदर में आज जो आइनी जो अदालत है उनके जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अमीनुद्दीन जिनका गुज़श्ता रात नोटिफिकेशन हो चुका है चीफ जस्टिस के तौर पर, उनका भी हलफ होगा। और उनके साथ साथ एक और ख़बर भी सामने आ रही है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दीगर 6 जजेस हैं 7 आइनी अदालत में 7 जजेस होंगे जिनमें एक चीफ जस्टिस होगा और 6 और होंगे। तो जो 6 और जजेस होंगे वो वज़ीर आज़म और जस्टिस अमीनुद्दीन की मशावरत के बाद उनका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस टाइम तैयारियां जारी हैं और जो ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि 11 बजे जो 6 जजेस हैं उनकी भी हलफ बर्दारी होगी। 2 बजे फुल कोर्ट का इजलास है और 11 बजे जो 6 जजेस हैं उनकी हलफ बर्दारी होगी और 10 बजे कहा जा रहा है कि जो ऐवान सदर में जो जस्टिस अमीनुद्दीन है उनकी हलफ बर्दारी होगी बतौर चीफ जस्टिस आइनी अदालत जो वफाकी आइनी अदालत है। तो इस तरह ये आज 3 डेवलपमेंट ये होनी है और जो मुमकिन तौर पर और भी इस्तीफ़े आने का जो खदशा है वो ज़ाहिर किया जा रहा है जिसमें खासतौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर का भी कहा जा रहा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर भी हो सकता है कि इस्तीफ़ा दे, लेकिन अभी तक वाज़े तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि जो जस्टिस मुनीब अख्तर है उन्होंने कोई खतूत भी नहीं लिखे क्योंकि जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला इन्होंने खतूत लिखे थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस आयशा मलिक या जो दीगर जजेस हैं जो जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं 27वीं आईनी तरमीम उन्होंने खतूत भी नहीं लिखे। जिसमें एक खत और आया था जस्टिस सलाउद्दीन पंवार, उन्होंने एक खत लिखा था लेकिन उनकी जानिब से भी अभी इस्तीफ़ा नहीं आया।
तो अभी आज और कल का दिन बहुत अहम है, क्योंकि इन दिनों में इस्तीफे भी आ सकते हैं। और दूसरी जानिब जो वफाकी आईनी अदालत है, आज ये हल्फ बर्दारी के बाद जुडिशल वर्क भी इनका शुरू हो जाएगा। एक ख़ास बात यह है कि इनकी अभी तक अमारत का नोटिफिकेशन नहीं हो सका। मुमकिन तौर पर उनको जो कहा जा रहा है कि ये जो वफाकी शरई अदालत है, इनकी जो बिल्डिंग है इसको खाली कराया जाएगा, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन कोई नहीं हुआ और बिल्डिंग नहीं मिली। लेकिन इनकी हल्फ बर्दारी आज मुमकिन तौर पर हो जाएगी। और इसी तरह जो जस्टिस मंसूर अली शाह है और जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह है, उनकी जानिब से इस्तीफे आ चुके हैं। और जो दीगर जो जजेस हैं उनकी जानिब से भी जो इस टाइम जो बातगश्त है वो चल रही है कि जो दीगर जजेस हैं जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी मुमकिन तौर पर इस्तीफे दे सकते हैं। जी अच्छा हामिद, उसके अलावा ये भी बताइएगा कि कल के रोज़ जो सेनेट में तरामीम मंजूर की गई थी, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की ज़ेर सदारत जो इजलास था, आज उनकी मंजूरी कौमी असम्बली से भी ली जानी है और कौमी असम्बली का इजलास भी आज के रोज़ ही हो रहा है। आज देखें जो सेनेट से कल जो कुछ 4 तरामीम थी, जिनमें वो जो सेनेट से पहले एक पास हुआ था बिल, उसमें कुछ तरामीम की गई थी और कल सेनेट से भी पास हो गया, कौमी असम्बली से पास हो गया। जो 27वीं आईनी तरमीम है वो ऑफिशियली गजट आ चुका है उसका। वो 27वीं आईनी तरमीम इस टाइम लागू हो चुकी है। अब जो 27वीं आईनी तरमीम के अंदर जिन जिन शिक्कों में वो किए गए थे, तरमीम की गई थी, अब उनके हवाले से जो फ्रेम वर्क है, कानूनी फ्रेम वर्क, जो जिस तरह 243 था आर्मी, उसमें 243 को जो फ्रेम वर्क है उसमें आर्मी एक्ट में तब्दीलियां की गई हैं, जिसमें जो आर्मी चीफ हैं उनको 5 साल दोबारा से 5 साल का नोटिफिकेशन होगा। अब इसी तरह जो चीफ मज़ीद तवक्को भी की जा रही है इस्तीफों की। बहुत शुक्रिया आमिर आपके वक्त